गुड मॉर्निंग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो फीमेल गमीटोफाइट। कल अपन ऑलरेडी ओव्यूल के अंदर में कैसे डेवलप हो रहा है, फीमेल गमीटोफाइट की पोजीशन कहाँ पर है, वो अपन ने कल डिस्कस कर लिए थे। आज जो अपने को पढ़ना है उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ना है कि कैसे, हाउ इनसाइड ए गाइनोशियम, इनसाइड द ओवरी, inside the ovule, a female gametophyte starts developing, and that development of female gametophyte is kept in a branch called embryology. ठीक है। और उस एम्ब्रियोलॉजी में जो फिनोमिना हो रही है उस फिनोमिना को बोला गया है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोला गया है उसको? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो गमीटोफिटिक डेवलपमेंट हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गमीटोफिटिक डेवलपमेंट? ये गमीटोफिटिक डेवलपमेंट जो हर प्लांट फॉलो करता है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए करता है। और लाइफ साइकिल में गमीटोफिटिक फेज आया है, इसका मतलब वो प्लांट स्पोरोफिटिक फेज में जाएगा। ठीक है। गमीटोफिटिक फेज आया है प्लांट में, इसका मतलब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अब नेचुरली जाइगोट बनेगा, एंड दैट जाइगोट फर्दर divides and redivides because it is diploid in nature, and a second stage in life cycle starts, and you call that second stage as sporophyte. और ये पूरी प्रोसेस में स्पोर्स के फॉर्मेशन से गैमीट के फॉर्मेशन में जो फिनोमिनाज होती है सेल डिवीजन, यू कॉल दैट सेल डिवीजन एज मियोसिस, विच यू कॉल्ड मियोटिक डिवीजन, जिसको क्या बोला जाता है? मियोटिक डिवीजन। नाउ ऑब्जर्व हियर, ये अपन ने कल डिस्कस किए थे, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक में पूरी डेवलपमेंट हुई है, जिसको फीमेल गमीटोफाइट बोला गया है। एक एंड अपर एंड है टुवर्ड सन। आपको बोला गया था कल कि अपन जो ओव्यूल पढ़ रहे हैं वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, उल्टा ओव्यूल है, जिसमें जो कवर्ड एंड है यू कॉल दैट कवर्ड एंड एज चले जाओ। ये चले जाओ हो गया। ठीक है। दिस इज कवर्ड एंड कॉल्ड एज चले जाओ। दिस इज लोअर एंड कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये लोअर एंड को क्या बोला गया है? माइक्रोपाइल। दो एंड हो गए। तो चलेजल और माइक्रोपाइलर एंड में जो डेवलपमेंट हुआ है, दैट डेवलपमेंट स्टार्ट्स हियर। चलेजल एंड की तरफ देखिए, 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। ये 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर को बोला गया एंटीपोडल सेल्स, एंड एवरी एंटीपोडल सेल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दे आर ऑल हैप्लॉइड। अब आइए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एग apparatus. Out of these 3, the middlemost is larger, which you called egg cell, and 2 supporting cell, nourishing cell, they are called synergids. And in the middle, 2 nuclei structure are there, which you called polar nuclei, which when fused you call it secondary nucleus. जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस प्रकार आप टोटल काउंट करोगे तो ये 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है। ठीक है। 8 न्यूक्लियाई है लेकिन 7 सेल स्टेज है। तो ऐसी जो डेवलपमेंट जिसमें 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हुई है और 7 सेल्स फॉर्म हुए हैं, इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है ओव्यूल का, ये ओव्यूल को बोला गया है पॉलीगोनम टाइप। नाउ ऑब्जर्व हियर, एक सिंगल एग जो है वो कैसे डेवलप हुआ है, वो आपको डेवलपमेंटल स्टेज बताया गया है इनसाइड द ओवरी। इट जनरली कंटेन एंटीपोडल सेल्स, चलेजल एंड की तरफ है, एक सेल और 2 सिनर्जी जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और सेंट्रल एरिया में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। इज इट क्लियर? एम्ब्रियो सैक इज एक्सपेक्ट द सेंट्रल बाइन्यूक्लिएट सेल, और एम्ब्रियो सैक ही एक एक्सपेक्ट किया गया है कि यही बाइन्यूक्लिएट सेल में कन्वर्ट होगा, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। Now observe details regarding this diagram. ये अपन ने डिस्कस किया गाइनोशियम है, जिसमें ओवरी अवेलेबल है, सोलन बेसल पार्ट जो थैलेमस के ऊपर रेस्ट करेगी, उसके बाद लॉन्ग इलोंगेटेड स्टाइल रहेगा जो हॉलो है, और टिप पर रिसेप्टिव पार्ट है जिसको बोला गया स्टिग्मा। ठीक है। इनसाइड दिस ओवरी देयर इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, और ओव्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जंक्शन है ओवरी वॉल के साथ। दिस जंक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से इसको न्यूट्रिएंट मिलेगा। एक स्टॉक दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व दिस डायग्राम। एक स्टॉक है जिसको फ्यूनिकल बोला गया है, 2 कवरिंग है न्यूसेलस के आजू बाजू, इसलिए ओव्यूल को बायोटेगमिक बोला गया है। कल अपन ने सब टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लिए। ठीक है। इंटेगुमेंट पूरा कवर्ड है फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट फ्रॉम द बेस, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग
यू कॉल दिस ओपनिंग एज माइक्रोपाइल, ठीक है, ये ओपनिंग को क्या बोला गया, माइक्रोपाइल, एंड इनसाइड इट देयर इज एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में एक सिंगल सेल यहाँ पर मौजूद है विच इज लार्जर इन एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ए सिंगल सेल स्टेज इज देयर, एक सिंगल न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड है, उस न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर को बोला गया है मेगास्पोर मदर सेल। ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली, यहाँ देखिए वहां से एक मेगास्पोर मदर सेल को यहाँ पर सेपरेट किया गया है जो डिप्लॉयड है, कहाँ मौजूद है, एम्ब्रियो सैक की तरफ, और ये एम्ब्रियो सैक में कौन सी तरफ मौजूद है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक बिगर सेल है, उस बिगर सेल को बोला गया है मेगास्पोर मदर सेल। नाउ इन दिस मेगास्पोर मदर सेल a meiotic process takes place. Due to first meiotic process, 4 haploids are formed. ठीक है, 4 haploids बन गए. Out of these 4 haploids, the 3 nuclei structure, 3 microspore which are formed here, they degenerate and only 1 microspore it enlarges. सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो एनलार्ज होगा. इसका मतलब ये जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर हुआ है, इसलिए ये जो डेवलपमेंट जिसमें मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के अंदर में डेवलप होता है और सिंगल मेगास्पोर ही आगे की डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई द टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड हियर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. यहाँ पर डेवलपमेंट को क्या बोला गया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि एक ही सिंगल मेगास्पोर जो है हेल्प कर रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर. नाउ दिस सिंगल मेगास्पोर, 3 तो डीजेनरेट हो गए, अब एक बच गया. अब वो जो एक मेगास्पोर है वो एनलार्ज हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, उसकी डेवलपमेंट हुई, एंड यू विल ऑब्जर्व हियर ए यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन इज देयर. वंस दिस यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड, ए माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट्स. लेकिन यहाँ जो माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुई है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसकी बदौलत एक जो न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है वो 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. यू विल ऑब्जर्व हियर 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर इज देयर. ये पूरी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, इनसाइड फीमेल गमीटोफाइट, इनसाइड एम्ब्रियो सैक. तो ये 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, इसका मतलब पहले माइटोसिस में 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बन गई. अब ये सेकंड माइटोसिस हुआ, उसमें देखिए 4 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बन गई. अब ये थर्ड माइटोसिस हुआ जिसमें 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई. ठीक है, इस प्रकार कितने माइटोसिस हुए, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. ऐसे 3 माइटोसिस हुआ तब कहीं 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, और उस 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर में 4 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर चैलेंजर एंड की तरफ थे शुरुआत में, 4 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे शुरुआत में. नाउ आउट ऑफ 4 फ्रॉम एंटीपोडल, 3 are available in antipodal area while 1 gets shift in the central. Similarly, 4 nuclei structure which are present towards micropylar area, out of 4, 3 are present in micropyle area and 1 is shift in the center. जिसके कारण यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर में जो 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसका रीअरेंजमेंट हुआ है, और उस रीअरेंजमेंट के दौरान 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फिक्स हो गया जिसको एंटीपोडल सेल बोला गया है जो हैप्लॉइड्स है. 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो मिडल में आ गया है दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, और 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो चैलेंजर एंड के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो भी फिक्स हो गया है जिसको बोला गया है एग एपरेटस. उस एग एपरेटस में मिडल मोस्ट सेल जो है ये लार्जर है जिसको फीमेल गमीट बोला गया है, और 2 सपोर्टिंग सेल है, न्यूट्रिटिव सेल है जिसको बोला गया है सिनर्जिड्स. नाउ वंस दिस 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर follow their position towards micropylar end, towards central place as well as towards chalazial end, now a cytokinesis will start. देखिए शुरुआत में जो माइटोसिस हुआ था उसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ था. 3 माइटोसिस प्रोसेस होने के बाद अब साइटोकाइनेसिस हो रहा है जिसके थ्रू सेल का फॉर्मेशन हो गया. अब उस सेल में आप देखोगे 3 सेल जो है वो चैलेंजर एंड की तरफ आ गए, 3 सेल जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गए, और 2 सेल जो है वो मिडल में आ गए. इस प्रकार सेल्स की क्वांटिटी काउंट करोगे तो 7 सेल स्टेज हो गया, और न्यूक्लियाई की काउंटिंग करोगे तो 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर हो गया. दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गमीटोफाइट. इसी को क्या बोला गया है, फीमेल गमीटोफाइट. नाउ दिस फीमेल गमीटोफाइट इज मैच्योर्ड. अब ये फीमेल गमीटोफाइट क्या हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है. ये बस फर्टिलाइजेशन के पहले फॉर्म हुआ है, जिसमें फर्टिलाइजेशन में कौन कौन हेल्प करेगा, ये सिंगल एग हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में जिससे डिप्लॉयड जायगोट बनेगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होगा. बाकी के जो न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है दे ऑल डिसअपियर. तो डिसअपियर में कौन कौन डिसअपियर होगा, ये एंटीपोडल सेल्स डिसअपियर होंगे, 2 सिनर्जीज डिसअपियर होंगे.
while rest are used in the process of fertilization. Is it clear? Now observe the theory. These are all theory points जो अपन ने अभी डिस्कस कर चुके हैं. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, पहला पॉइंट डिस्कस हो गया है. मेगास्पोर मदर सेल इंक्रीज होगा साइज में, वो डिवाइड होगा मियोटिकली, जिससे 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, और वो 4 मेगास्पोर जो है वो रो में है, वन बिलो द अदर, हैविंग इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. यू कॉल इट लीनियर टेट्राड. ठीक है. फर्स्ट डिवीजन हो चुका, जिसको रिडक्शन डिवीजन बोला गया है, जिससे मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड्स में बनने लग गए हैं. 4 मेगास्पोर्स बने, जिसमें से 3 मेगास्पोर जो है डिजेनरेट हो गए, जिसमें एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल है. सिर्फ सिंगल मेगास्पोर हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए उस डेवलपमेंट को अपन ने बोले, क्या बोले, मेगास्पोरोजेनेसिस. वो डेवलपमेंटल स्टेज को क्या नाम दिया गया है? मेगास्पोरोजेनेसिस. और सिंगल मेगास्पोर फॉर्म हो रहा है, इसलिए यू कॉल इट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इस डेवलपमेंट को क्या नाम दिया जाएगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इज इट क्लियर? यू कॉल दिस डेवलपमेंट एज मोनोस्पोरिक. फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड हुआ. फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो हो रहा है रैपिडली, एब्जॉर्प्शन किया उसने न्यूट्रिशन न्यूसेलस से, और एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है. उस डेवलपमेंट प्रोसेस को अपने नाम दिए मेगास्पोरोजेनेसिस. अब उस मेगास्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियोसैक में आप देखिए सिंगल न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ट्वाइस, जिसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना. 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है अलग अलग पोल की तरफ चले गए. एक पोल तरफ चलेजा एंड की तरफ है, और एक पोल जो है वो माइक्रोपैलर एंड की तरफ है. द पोल ऑफ एम्ब्रियोसैक closer to the chalaja is the chalaza end, and the one closer to the micropylar is called as micropylar end. अब 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए थे, 2 से फिर 4 बन जाएंगे, 4 से फिर 8 बन जाएंगे. इस प्रकार 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जैसे ही बन गए, अल्टीमेटली उसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, और उस रीअरेंजमेंट के दौरान अल्टीमेटली 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप देखिए फॉर्म हो गए. ये चलेजा एंड की तरफ 3, माइक्रोपैलर एंड की तरफ 3, और मिडल में 2. Is it clear? Read it carefully from your book. I will provide you PDF. Thank you.